नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपनी रसोई में रोज जो एक छोटा सा फैसला लेते हैं, मतलब कौन सा आटा इस्तेमाल करना है, वो हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकता है? चलिए आज इसी के पीछे का सच जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चुने क्या? घर की चक्की का वो पौष्टिक आटा या फिर बाजार में मिलने वाला वो एकदम सफेद चमचमाता मैदा? देखिए, ये सिर्फ एक पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये एक बड़ी दुविधा है। और मजे की बात ये है कि इसका जवाब हमारे पुरखों के ज्ञान और आज की साइंस दोनों में ही छिपा है। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। मतलब इससे पहले कि हम लैब रिपोर्ट्स और साइंस की बात करें, ये देखते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि गेहूं के बारे में क्या सोचते थे, क्या जानते थे। और यकीन मानिए, ये काफी दिलचस्प है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है आयुर्वेद के दो सबसे बड़े ग्रंथ, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये सेहत का हजारों साल पुराना खजाना है। और इन खजानों में गेहूं के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इन पुराने ग्रंथों के हिसाब से गेहूं सिर्फ पेट भरने वाली चीज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक औषधि की तरह देखा जाता था, जिसके शरीर पर कुछ खास असर होते हैं। मतलब ये शरीर को बना भी सकता है और सही तरीके से इस्तेमाल न करने पर बिगाड़ भी सकता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? वो गेहूं को संधानकृत कहता है, यानी जो शरीर के अंदर की टूट फूट को जोड़ने का काम करे। इसे वात शामक भी कहा गया है, मतलब जो वात दोष को, शरीर की अतिरिक्त गैस को शांत करता है। इसकी तासीर ठंडी है, स्वाद में मीठा है और सबसे जरूरी, ये जीवनीय है, यानी जो हमें जीवन शक्ति, एक तरह की वाइटैलिटी देता है। तो ये तो हुई हमारे प्राचीन ज्ञान की बात। अब सीधे चलते हैं आज की दुनिया में, साइंस की लैब में। आटे में जो फर्क होता है ना, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले गेहूं के एक छोटे से दाने को बारीकी से देखना होगा। आखिर ऐसा क्या खास है इस दाने में? अच्छा, तो गेहूं का हर एक दाना अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं और आटे की जो सारी कहानी है ना, वो यहीं से शुरू होती है। चलिए एक एक करके इन तीनों हिस्सों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहरी परत की, जिसे हम चोकर या ब्रांड भी कहते हैं। आप इसे दाने का एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। और जानते हैं, सबसे ज्यादा फाइबर इसी में होता है। यही वो फाइबर है जो हमारे पाचन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब दाने के अंदर उसके दिल में छिपा होता है जर्म। ये छोटा सा हिस्सा असल में पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। सोचिए जरा, इसमें मिनरल्स, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरे होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और फिर आती है बीच की परत, एंडोस्पर्म। ये दाने का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें ज्यादातर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा प्रोटीन होता है। हमें रोज के काम करने की जो एनर्जी मिलती है ना, वो इसी से मिलती है। तो अब जब हम दाने के इन तीनों हिस्सों को समझ गए हैं, तो कहानी में आता है असली ट्विस्ट। कैसे एक ही गेहूं के दाने को पीसने की प्रक्रिया से 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के आटे बनते हैं। एक सेहत का दोस्त और दूसरा कह सकते हैं सेहत का दुश्मन। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। साबुत गेहूं का आटा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसमें दाने के तीनों हिस्से होते हैं, चोकर भी, जर्म भी और एंडोस्पर्म भी। लेकिन जब मैदा बनता है तो चोकर और पोषक तत्वों से भरा जर्म दोनों को ही निकाल दिया जाता है। इसका मतलब साफ है, फाइबर गया, विटामिन्स गए, मिनरल्स गए और बचा क्या? सिर्फ स्टार्च वाला एंडोस्पर्म। अब आटे के रंग और उसकी बारीकी का ये जो फर्क है, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। इसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ये जो नोट्स है ना, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। क्योंकि मैदे में फाइबर तो होता नहीं, इसलिए वो पेट में जाते ही बहुत तेजी से शुगर में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर एकदम से ऊपर नीचे होता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब शुगर बढ़ाने की क्षमता। और ये शरीर में अंदरूनी सूजन की वजह भी बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ है साबुत अनाज, जो कि पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधों से मिलने वाले खास तत्व हैं। कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि इनमें कैंसर से लड़ने के गुण भी हो सकते हैं। और इसका जो फाइबर है, वो हमें दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी समस्याओं से बचाने में भी मदद कर सकता है। तो अब हम वहां आ गए हैं जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही जगह आके मिलते हैं।
और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? दोनों हमें एक ही सलाह देते हैं, बिल्कुल एक जैसी। और ये सलाह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सीधे हमारे स्रोतों से आती है। मतलब ये सदियों के तजुर्बे और वैज्ञानिक तथ्यों का निचोड़ है। तो फिर हमें क्या याद रखना है? बहुत सिंपल है। पहली बात, हमेशा साबुत अनाज को चुनें, जैसे कि दलिया। दूसरी बात, रोटी बनाने से पहले आटे को कभी न छानें, ताकि उसका कीमती फाइबर बेकार न जाए। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, मैदे और उससे बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। ये 3 बातें जितनी आसान हैं, सेहत के लिए उतनी ही असरदार भी। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों भले ही अलग-अलग रास्ते हों, पर हमें पहुंचाए एक ही सच तक रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?